अस्सलाम वालेकुम भाई। आज आपको मैं एक बड़ा मज़े के एक दो चीज़ें बताता हूँ। बात है ये 97-98 की। वेस्ट इंडीज़ की टीम आई हुई थी पाकिस्तान एक कॉन्ट्रैक्चुअल टूर्नामेंट खेलने के लिए और टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। और जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम बिकॉज इट बॉलिंग अटैक में ही कॉर्टनी वॉश था जो कप्तान भी था, कटली एम्ब्रोज था, इयन बिशप था, मोहम्मद डिलन था, फ्रैंकलिन रोज था। तो दैट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेस अटैक। बैटिंग में लारा था, कार्ल हूपर था, शेवन कैम्बल वगैरह थे। तो लाइक इट वाज अ गुड स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज़ टीम। लेकिन ये टूर जो है ना, बेसिकली इट वाज इंपॉर्टेंट इन द सेंस के जिस तरह वेस्ट इंडीज़ हारी इस सीरीज़ में पाकिस्तान से और कॉन्ट्रैक्चुअल टूर्नामेंट में, उससे ये चीज़ तो क्लियर हो गया था कि वेस्ट इंडीज़ का जो एक उरूज था क्रिकेट का, वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। एंड वाई? बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी क्लैशेस एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन सीनियर प्लेयर्स। और ये दो कौन से सीनियर प्लेयर्स थे? ब्रायन लारा और कोर्टनी वॉश। कोर्टनी वॉश कप्तान था, ब्रायन लारा नाराज़ था इस वजह से क्योंकि उसको वाइस कप्तान नहीं बनाया गया था, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था। हालांकि जो मैनेजर थे उस टीम के, क्लाइव लॉयड, और जो दूसरे ऑफिशियल थे जिसमें मार्शल भी था, उन्होंने कहा बार बार, वो कहते रहे इस टूर पे कि यार ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर वॉश किसी वजह से कप्तानी नहीं करेगा तो लारा ही कप्तानी करेगा। लेकिन द वेरी फैक्ट दैट ऑफिशियली लारा वॉज नॉट अनाउंस एज कैप्टन डिडंट गो डाउन वेल विथ हिम। तो ये सबको पता था इस टूर पे कि मतलब लारा और वॉश की नहीं बन रही, और उसकी वजह से क्योंकि दोनों सीनियर प्लेयर्स थे तो ग्रुपिंग टीम में बन गई थी। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड डिनाई करता रहा इस चीज़ को, वेस्ट इंडीज़ टीम मैनेजमेंट डिनाई करती रही, लेकिन रोज़ाना ये खबरें छपती रहती थी इंटरनेशनल मीडिया में भी और यहाँ पाकिस्तान मीडिया में भी। एवरी वन न्यू दैट समथिंग वाज रॉन्ग। एंड इट इज़ दिस टूर वाज अ वेरी गुड, व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल कि जब टीम, किसी भी टीम में सीनियर प्लेयर्स में आपस में रंजिश हो या प्लेयर्स और मैनेजमेंट में रंजिश हो तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आता। और वही वेस्ट इंडीज़ साथ हुआ। फर्स्ट दे प्लेड अ कॉन्ट्रैक्चुअल टूर्नामेंट इन लाहौर, जो पीसीबी ने ऑर्गेनाइज किया था विद साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज़, द अदर थ्री टीम्स। वेस्ट इंडीज़ तीनों मैचेस हार गई इस कॉन्ट्रैक्चुअल टूर्नामेंट में, विच आई थॉट के श्रीलंका वेंट ऑन टू विन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अच्छा, दैट टूर्नामेंट वाज, देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इन दैट टूर्नामेंट। आई रिमेंबर कि सुनील गावस्कर आए। वो टूर्नामेंट हुआ था, कोई सिल्वर जुबली हो रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसकी वजह से 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे कुछ था, उसकी वजह से टूर्नामेंट कराया गया था। सुनील गावस्कर केम एज अ कमेंटेटर। आई रिमेंबर वी वर ऑल स्टैंडिंग इन द प्रेस बॉक्स। तो सईद अनवर जो था उसमें ही वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम्स विद हिज बैटिंग और रन उससे नहीं हो रहे थे। तो वो गावस्कर साहब से पूछ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। तो गावस्कर साहब ने उसको बताया कि भाई तुम्हारे ग्रिप का इशू आ रहा है, ये ग्रिप तुम गलत कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें ये मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारा बैलेंस सही नहीं हो रहा। आफ्टर दैट सईद वेंट ऑन टू स्कोर 100 ऑल्सो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन द टेस्ट सीरीज। तो ये फ़ायदा होता है जब सीनियर प्लेयर्स अब करंट प्लेयर्स को जो है अपना एक्सपीरियंस पास ऑन करते हैं। बट वॉज लाइक मतलब बड़ी चीज़ थी, बड़ा मज़ा आया देख के किस तरह से गावस्कर जो है ट्यूटरिंग कर रहे हैं उनके सईद अनवर की। लेकिन वेस्ट इंडीज़ लॉस्ट ऑल 3 मैचेस इन दैट कॉन्ट्रैक्चुअल सीरीज। देन दे वेंट ऑन टू लूज ऑल 3 टेस्ट मैचेस इन पाकिस्तान, 2 by innings and 1 by 10 wickets, which was the worst ever defeat in a series since they started playing, since they played the first test in 1928 in England. वो सीरीज़ इंग्लैंड में जो पहली सीरीज़ थी वेस्ट इंडीज़ की, तीनों मैचेस वेस्ट इंडीज़ इनिंग से हारा था। तो दिस वॉज वेरी क्लोज टू इट। एंड the disputes in the team, the lack of unity in the team, it was showing in the performance of the team. और इसका सबसे बड़ा जो हाईलाइट था, जो मैं कल लारा की बात कर रहा था कि ब्रायन लारा का मैंने कल या परसों मेंशन किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मतलब लारा किस किस्म की क्या चीज़ है लारा, या क्या उसकी पर्सनालिटी के फैसेट्स थे। तो ऑन दिस टूर देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के वेस्ट इंडीज़ ने टेस्ट मैचेस के अलावा, वेस्ट इंडीज़, ये उस ज़माने के बात में कर रहा हूँ जब टूर मैचेस आम होते थे टूरिंग साइट्स के लिए। मतलब 2-3 वो फर्स्ट क्लास मैचेस ज़रूर खेलते थे बिफोर प्लेइंग टेस्ट मैचेस। तो वेस्ट इंडीज़ वाज सपोज टू प्ले 2-3 फर्स्ट क्लास मैचेस। तो एक फर्स्ट क्लास मैच था वेस्ट इंडीज़ का, 3-डे मैच था अगेंस्ट हबीब बैंक, हु वर द डोमेस्टिक चैंपियन इन पाकिस्तान, इन हैदराबाद एट द नियाज़ स्टेडियम। अच्छा, उमर जब न्याज स्टेडियम पे, अब ये जहन में रखिएगा कि ये दिसंबर की बात थी, ये दिसंबर 97, और सितंबर में इंडिया की टीम आके गई थी पाकिस्तान वनडे सीरीज़ खेल के, जिसमें उन्होंने हैदराबाद में एक मैच खेला था। ठीक है, तो इंडिया की टीम भी ठहरी सिविल एविएशन के रेस्ट हाउस में, और वेस्ट इंडीज़ की टीम को भी सिविल एविएशन के रेस्ट हाउस में ठहराया गया। अब मज़े की बात सुना, जो न्याज स्टेडियम के बिल्कुल ऑपोजिट रोड की एक पुराना होटल होता था सही जीज, बाद में उसको कन्वर्ट करके उन्होंने कर दिया इंडस होटल। दैट वाज द ओनली लाइक क्लासी होटल इन हैदराबाद। तो 1800 रुपये उन्होंने पीसीबी को कोट किया रूम रेंट, एक रूम का उन्होंने रेंट कोट किया था 1800।
तो पीसीबी ने मना कर दिया क्योंकि पीसीबी को रेट मिला 1400 का पर नाइट फ्रॉम दी सिविल एविएशन रेस्ट हाउस इन हैदराबाद। तो पीसीबी ऑप्टेड फॉर द सिविल एविएशन रेस्ट हाउस, तो वेस्ट इंडीज़ टीम को वहाँ ठहराया गया। अच्छा, जब हैदराबाद में मैच होता था हम क्या करते थे, कराची, बिकॉज हैदराबाद इज़ अराउंड 1.5 आवर्स फ्रॉम कराची, तो हम सुबह जाते थे, सुबह हम पहुँच जाते थे स्टेडियम पर, फिर शाम को मैच कवर करके वापस आ जाते थे। हम हैदराबाद में अगर टेस्ट मैच होता तो हम कवर कर मतलब रुक जाते थे, वरना फिर हम आ जाते थे। सुबह वहाँ पहुँचे तो पता चला जी कि मैच ही नहीं हो रहा। क्यों भाई? तो पता चला जी वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वापस जा रही है कराची। जब डिक किया हमने तो पता चला कि जी वो वेस्ट इंडीज़ वाले जो है खुश नहीं है, बिकॉज व्हाट डू कॉल इट, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो गेस्ट हाउस जहाँ को ठहराया गया उसमें फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, सब स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ है और अनहाइजीनिक, सब बकौल आप उनके अनहाइजीनिक फैसिलिटीज़ थी, इसलिए वो नहीं खेल रहे मैच और वो वापस जा रहे हैं कराची। जब हमने फर्दर मालूमात हासिल की तो पता चला कि इस इंसिडेंट में भी वही लारा और वॉच वाला मतलब जो इशू था वो खड़ा हो गया था, क्योंकि अपेरेंटली पूरे टूर पे तो मसले चल ही रहे थे। अच्छा, उस टूर पे याद रखिएगा कि लारा ने मतलब डिस्पाइट बीइंग द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ही वाज नॉट गेटिंग रन्स इन दैट सीरीज एट ऑल, लाइक इवन द कॉन्ट्रेगुलर सीरीज इन द टेस्ट मैचेस हिज हाईएस्ट वाज 37, ही हार्डली स्कोर 120 रन्स इन 3 टेस्ट मैचेस, तो ही वाज अ टोटल लाइक बैड फेलियर इन द सीरीज़। तो अपेरेंटली लारा ने जब ये पहुंची वेस्ट इंडीज़ की टीम वहाँ पर, तो लारा ने कहा कि यार ये तो जगह सही नहीं है, ये तो मतलब अनहाइजीनिक है और सब स्टैंडर्ड है और वगैरह वगैरह करके, एंड ही देन गॉट सम ऑफ द प्लेयर्स जो उसके ग्रुप में थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो ये मैच खेलेंगे नहीं। अपेरेंटली वॉल्श ने, क्लाइव लॉयड वगैरह ने बड़ा समझाने की कोशिश की कि ठीक है यार 3 डे मैच नहीं खेलते, लेकिन एक 1 डे मैच तो खेल के चले जाते हैं, तो फिर हम मतलब इंस्टेड ऑफ स्टेइंग फॉर 3 नाइट्स वील जस्ट स्टे फॉर 1 नाइट एंड गो फ्रॉम हियर। लेकिन लारा क्योंकि उस पर उसकी लगी हुई थी वॉल्श से, तो वो ही वाज एडमेंट कि नहीं मैं तो नहीं खेल सकता, और ये जो दूसरे लड़के थे उसके साथ उन्होंने भी मना कर दिया कि अब सिचुएशन ये है कि मतलब 5-6 लड़के मना कर रहे हैं तो वेस्ट इंडीज़ टीम खेलेगी कैसे मैच, सीधी सी बात है। तो एट दैट टाइम जो हमें पता चला वो यही था कि लारा को मौका मिला टू सेटल स्कोर विद वॉल्श, टू शो वॉल्श एंड पुट वॉल्श अंडर प्रेशर, तो उसने किया भाई, उसने अपना पूरा उस मौके का फ़ायदा उठाया और वेस्ट इंडीज़ टीम वापस कराची आ गई। इन कराची वी स्पोक टू वॉल्श, लारा ने तो बात नहीं की, लेकिन वॉल्श से हमने बात की तो वॉल्श ने कहा कि अच्छा उस ज़माने में ना ये होता था कि मतलब ये चीज़ें बड़ी मतलब सबको पता था तो क्या हो रहा है टीम में, लेकिन कोई खुल के बात नहीं करता था। तो वॉल्श से भी हमने पूछा तो वॉल्श ने भी डाउन प्ले कर दिया कि नहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर उसने भी ये कहा कि जी वो अनहाइजीनिक कंडीशंस थी और लिजर्ट्स थे वॉल पे और ये वो, इसलिए हम लोग वापस आ गए ये करके। बट वॉट वी, क्योंकि हमारे भी सोर्सेज होते थे, तो हमारा जो मतलब आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो सोर्स होता था वो जो टीम के साथ लेसन ऑफिसर लगते थे उनको हम पकड़ते थे। तो हमें जो पता चला वही पता चला कि नहीं जी वहाँ पर फटा हो गया था कि जी मतलब खेलना है कि नहीं खेलना है, एंड लारा इंसिस्टेड कि नहीं जी हमने नहीं खेलना है। तो बात वही, मेरा पॉइंट यही कि यार देखें, जब टीम में जब इंट्रीज होती हैं, जब टीम में जब ईगो क्लैशेस होते हैं, डिस्प्यूट्स होती हैं, तो फिर यही होता है, फिर टीम की परफॉर्मेंस बुरी तरह वेस्ट इंडीज़ को मार पड़ी सीरीज़ में। माँ सिवाय एक उसके शेरवन कैम्बल के जिसने 3-4 50 किया, और उसने काल हूपर ने 100 किया, अब बहुत ही आला 100 किया था, और 170 किए। किसी बैट्समैन, कोई बैट्समैन नहीं चल पाया उनका, ना उनके बॉलर्स चल पाए, बेचारा वॉल्श एक हैंड से लगा हुआ था, 17 विकेटें शायद उसने ली, लेकिन वो भी मतलब बाकी कोई बॉलर भी नहीं चल पाया उनका, ये उनका हाल था। तो बहुत बुरी तरह मार खाया वेस्ट इंडीज़ ने, 3-0 दे लॉस्ट द टेस्ट सीरीज़। बट दिस इज़ एक्सपेक्टेड, इसलिए क्योंकि जब एक जीनियस प्लेयर होता है ना, जब अल्लाह ताला एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट किसी को देता है, तो वो कहते हैं ना कि वो एसेंट्रिक ज़रूर होगा, उसके अपने ईगो प्रॉब्लम्स बहुत होंगे। ये हर प्रोफेशन में ये चीज़ आप नोट कीजिएगा, ये होता है। तो लारा के साथ भी ऐसी था यार, वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अजीब ही था। आई रिमेंबर जब ये बाद में आए 2006 में मुल्तान में टेस्ट सीरीज़ खेलने आए, तो लारा आई थिंक विद द कैप्टन एट दैट टाइम, तो मतलब ये मुल्तान में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो लारा ने, ये वही टेस्ट मैच है जिसमें उसने दानिश किनेरे को बहुत मारा था और 180 के करीब कुछ किए थे लारा ने। तो जब डेज प्ले एंडेड, तो हमारे वहाँ पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने, एक जो लोकल जर्नलिस्ट होते हैं किसी भी शहर में, उनको एक सवाल करने का बड़ा शौक होता है विजिटिंग कैप्टन से, और वो क्या होता है कि हाउ डू यू लाइक आ सिटी, हाउ आर यू एंजॉइंग अ सिटी। तो वही हुआ कि 1-2 सवाल मैच रिलेटेड हुए, उसके बाद एक लोकल जर्नलिस्ट से पूछ लिया भाई लारा से कि हाउ डू यू एंजॉय आर ग्रेट सिटी, और ये वो लंबी तमीद बांध के उससे सवाल किया। तो लारा उसको जवाब देता है, या मैन द बीचेस हियर आर ग्रेट। तो जब लारा ने कहा था बीचेस हियर आर ग्रेट, तो वो बंदा बेचारा परेशान, क्योंकि मुल्तान में तो कोई बीचेस ही नहीं है, और फिर वहाँ गर्मी और ये वो सारे सिलसिले। लेकिन लारा का ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर था। बट लारा वॉज लाइक एक आप जो उसकी बैटिंग में ग्रेटनेस थी, यू कुड एक्सपेक्ट के
ये होंगी ये चीज़ें, पर्सनैलिटी क्लैशेस उसके होंगे। और लारा ऑल्सो हैड इश्यूज़ विद फॉर्मर प्लेयर्स ऑल्सो। मतलब मुझे याद है कि 97 के टूर पे, इफ़ आई यस 97 के टूर पे कराची में टेस्ट मैच हो रहा था, तो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट था, उसने कोई स्टोरी वोरी की जिसमें उसने माइकल होल्डिंग के कोट्स डाले। अच्छा, एक तो कोट उसने ऐसे डाले माइकल होल्डिंग के अबाउट ब्रायन लारा विच वर प्रीटी ऑफेंसिव। तो हम सुबह पहुँचे मतलब मैच के लिए, तो थोड़ी देर बाद जी मतलब दौड़ करके जो है वो दरवाज़ा खुला प्रेस बॉक्स का और अंदर चले आ रहे जी माइकल होल्डिंग, और गुस्से में माइकल होल्डिंग बिल्कुल। तो वो जो जर्नलिस्ट था पीटर डिली था, आई थिंक इंग्लिश जर्नलिस्ट था, तो माइकल होल्डिंग ने भाई उसको वहीं खड़े होते हुए ना, वो नीचे की तरफ बैठा हुआ था, तो माइकल होल्डिंग ने कहा कि डोंट यू एवर डेयर ट्राई टू डू दिस अगेन, पुट वर्ड्स इन माई माउथ एंड यू हैव कोटेड मी व्हेन आई हैव नॉट सेड एनीथिंग, हाउ डेयर यू कोट मी ऑन थिंग्स विच आई हैव नॉट सेड, एंड हाउ डेयर यू ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम्स बिटवीन मी एंड द टीम प्लेयर्स, और वगैरह वगैरह करके ठीक ठाक उसको मतलब होल्डिंग ने रगड़ के रख दिया बुरी तरह से उठा के। तो पता चला कि उसने कोई स्टोरी की थी जिसमें उसने होल्डिंग को कोट करके लारा को रगड़ दिया था। तो क्योंकि ही न्यू इट कि लारा की बनती नहीं है कुछ फॉर्मर प्लेयर से, तो उसने कहा चलो अच्छा है कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो आई कॉन्ट रिमेंबर द एग्जैक्ट कोट, लेकिन कुछ ऑफेंसिव किस्म का कोट था। तो लारा हैड हिज शेयर ऑफ इशूज़ विथ हिज प्लेयर्स वगैरह, लेकिन भाई था तो जीनियस। जब मूड होता था उससे खेलने का तो भाई फिर उससे बड़ा तो कोई प्लेयर नहीं था। आई मीन ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू प्लेयर्स। जैसे हॉकी में हमारा शहबाज अहमद था ना, मुझे याद है शहबाज अहमद की एक चीज़ ये थी कि जब वो खेलता था ना, तो वो मतलब मैच से पहले बताता कि वहीद भाई देखिएगा आज मैं इतने गोल करूँगा, या आज ही हम इसको हरा देंगे इतने गोल से, और वो करता था। वही वॉज सच ए ग्रेट प्लेयर, मैजिशियन था यार। लारा भी वैसी था। लारा का भी यही होता था कि जब उसका मूड होता था ना भाई, तो फिर वो बोल के मारता था, फिर वो बोल के हराता था सामने वाली टीम को। कितने ऐसे इंस्टेंसेस हैं, बट ही हैड इशूज़, देयर वाज नो लाइक उसका था हमेशा वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड से भी उसकी नहीं बनती थी। आई रिमेंबर 96 का जो वर्ल्ड कप था, आई वाज कवरिंग मैचेस ऑफ दैट वर्ल्ड कप इन इंडिया। तो पुणे में जब हारा केनिया ने, जब अपसेट किया वेस्ट इंडीज़ को, तो बहुत बड़ा अपसेट था वो। तो मुझे याद है मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा था जब लारा ने जब उससे पूछा गया कि यार इतना बड़ा अपसेट हो गया, तो उसने उसको उस सेंस में बात की कि वो जो कि मुझे मतलब केनिया से हारने का कोई दुख नहीं, क्योंकि हमारे भाई हैं, और वही वो मतलब रेशल और रेशिज्म वगैरह पे बात आ गई और कलर वलर पे बात आ गई और वो सारा हो गया। तो उसने बिल्कुल उसको पॉलिटिकल ट्विस्ट दिया, जिसमें फिर काफ़ी ले दे हुई थी और काफ़ी फिर जो है उसको उड़ाया भी गया लारा को कि ये क्या इसने बात की है और ये वो करके। मतलब बेसिकली ये था कि मतलब जो वाइट्स टीम है उससे अगर हम हारते तो लारा का ये कहना था कि हमें दुख होता है, इनसे हारने का हमें कोई दुख नहीं है। तो लारा वाज दैट सॉर्ट ऑफ मतलब वो पोलराइज करता था चीज़ों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एक ऐसा बंदा जिसके हमेशा दो उसके साथ भी लोग बहुत होते थे, उसके अगेंस्ट भी लोग बहुत होते थे। तो ऑन दैट पाकिस्तान टूर लाइक इट वाज ऑफल। और मुझे मतलब अच्छी तरह याद है कि वो जो मतलब टूर था उस पर फिर बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लेंट भी की थी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को, जो हैदराबाद वाला इंसिडेंट हुआ था, जो मैच अपेंडन कर दिया गया था कि यार ये देखें आपके प्लेयर्स ने क्या किया, बिकॉज इट ब्रॉट अ बैड नेम टू पाकिस्तान क्रिकेट। मैंने कहा यार आप लोग साथ ये चीज़ शेयर करें, क्योंकि लारा की किताब जो है उसकी मैंने नहीं पढ़ी है, तो अभी मैं आई हैव लाइक आस्क्ड फॉर इट, तो इंशाल्लाह आई विल गेट इट वेरी सून। तो एक बार मुझे मिल जाए वो किताब, तो फिर वो किताब पढ़ के उसकी मैं ज़रूर आपको उसका पे बात करूँगा, क्योंकि लारा की किताब है तो इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन ऑलरेडी जिस तरह से उसने विव रिचर्ड्स के बारे में और कार्ल हूपर के बारे में बातें की है, बोथ ऑफ देम आर डिमांडिंग एन अपॉलॉजी फ्रॉम हिम कि अप्रोलाइज करो जो तुमने बातें की है, तुमने गलत बातें की है, झूठ बातें की अपनी किताब को सेल करने के लिए। तो इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, क्योंकि प्लेयर्स वूमन क्या है कि किताब में ना काफ़ी चीज़ें गोल कर जाते हैं या वो चीज़ नहीं बताते जो उनको बतानी चाहिए। तो आई जस्ट वांट टू सी इफ़ ही हैज़ एनी मेंशन इन दैट बुक अबाउट हिज रिलेशनशिप विद कॉर्टनी वॉल्श। बाद में तो खैर दोनों की अच्छी हो गई थी, लेकिन उस टूर पे इट वाज वेरी टेंस यार। और यही हुआ था 2006 में जब इंडिया आई थी। अनदर एग्जाम्पल कि सौरव गंगुली की नहीं बन रही थी ग्रेग चैपल से बिल्कुल भी, और मतलब उसको वो निकालने के चक्रों में था ग्रेग चैपल। ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिम, ड्राइविड कप्तान था। तो हालांकि ऐसी कोई बात मतलब वो करते नहीं थे, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी ड्यूरिंग द टूर, या फिर जो हमारी कुछ जो खास हमारे दोस्त थे इंडियन जर्नलिस्ट, उनसे हमारी जो बात होती थी, ऑब्वियस था कि यार इंडियन टीम में भी मतलब मसले मसाइल है, और नहीं बिल्कुल सौरव की और उसकी नहीं बन रही ग्रेग चैपल की। तो जब आपकी टीम में यूनिटी नहीं होगी, जब आपके जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान आम आहंगी नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो यार वो टीम कभी भी अच्छा नहीं कर सकती। इसीलिए ये जो वर्ल्ड कप में जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ, मैं इसीलिए इतना ज़ोर दे रहा हूँ कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको अंडर द मैट नहीं करना चाहिए। जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बहरहाल
हमें आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ऐसा कुछ होना नहीं है। एनीवे मैंने कहा यार ये आप लोगों से शेयर करूँ लारा की कुछ स्टोरी। बाकी यार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पसंद आती है आपको, ये वीडियो पसंद आती है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो काइंडली कुछ सेकंड निकाल के सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाया करें। एंड जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा चैनल के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने ये चैनल अभी स्टार्ट किया है, तो स्टिल लॉन्ग वे टू गो। तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है। बाकी आपके कमेंट्स वेलकम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी।